अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग ब्लॉग। आज हम निकल चुके हैं कराची की सबसे ब्यूटीफुल फैमिली डेस्टिनेशन में से एक पोर्ट ग्रैंड की तरफ। देखते हैं आज का दिन हमें क्या क्या यादगार मोमेंट्स देने वाला है। कुछ देर में ही हम पोर्ट ग्रैंड पहुंच गए। एंट्री टिकट्स ली जो कि थी 1000 रुपीज़ पर पर्सन की, और छोटे बच्चों के लिए एंट्री टिकट फ्री थी और बुज़ुर्गों के लिए भी एंट्री टिकट फ्री थी। और इसका ये रूल है कि यहाँ पे 1000 रुपीज़ की पर टिकट मिलती है, और इसके साथ आप 500 इसमें से रिडीम करवा सकते हैं किसी भी चीज़ में, अंदर गेम्स में, कोई भी गेम्स आप खेलोगे उसमें, या फिर आप फूड में, किसी भी चीज़ में आप उस टिकट को रिडीम करवा सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है। समझो कि एंट्री टिकट मोस्टली 500 ही हुई, और 500 जो है वो आपके रिडीम हो सकते हैं, ताकि कोई फारिग लोग इसमें ना घुसें और खाली फैमिलीज़ ही आएँ। और ये है पोर्ट ग्रैंड के बाहर का नज़ारा, जहाँ पे ये नेटी जेटी का पुल है मशहूर कराची का, जहाँ पे लोग आते हैं अपने तावीज़ वगैरह फेंकने के लिए, जिनको ठंडा करना होता है उनको, और यहाँ मछलियों को दाना डालने आते हैं। और ये थी इसकी एंट्री। यहाँ पे बच्चों के लिए प्रैम भी मिल जाती है 300 रुपये पर आवर, और उसके बाद जितने भी आगे घंटे लगेंगे तो उसमें 100 रुपीज़ ऐड होते हैं। ये हमें एक एंट्री कार्ड मिला, जहाँ से एंट्री होते वक्त ये कार्ड हमसे ले लेते हैं। कार्ड बड़ा मज़े का था, मेरा दिल कर रहा था मैं रख लूँ। और साथ में हमें टिकट्स मिली जिसके अंदर वाउचर्स होते हैं 500 ईच के अंदर आप यूज़ कर सकते हो वाले वाउचर्स होते हैं। तो वो वाउचर और कार्ड लिए हमने, और हम कार्ड स्कैन करवा के एंटर हो गए यहाँ पर। एंट्री टिकट्स लेने के बाद हम अंदर एंटर होते ही एटमॉस्फेयर ने दिल खुश कर दिया। सामने खूबसूरत डेकोरेशंस, फ्रेश सी ब्रीज़, और हर तरफ लोग इन्जॉय कर रहे थे। और हमने सबसे पहले कुछ फूड के ये स्टॉल्स देखे, जहाँ पर बच्चों के प्ले वाले स्टॉल्स भी लगे हुए थे, फूड के भी लगे हुए थे, शॉपिंग के भी लगे हुए थे। कुछ जगह पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई थी स्टार्ट में। तो ये बात में मुझे एंड में पता लगा कि भाई यहाँ पे तो कोई फायर शो हुआ था, तब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं थे। और उसके बाद फिर एक बंदा जो है वो वहाँ पे गाने गा रहा था। हमने काफ़ी देर वहाँ बैठ के, जब तक हमारी राइड वापस नहीं आ रही तब तक हमने वहाँ बैठ कर उसके गाने सुने। नीचे भालू शालू डांस कर रहे थे, तो बहुत फ़नी सीन था। ये मेन पोर्ट ग्रैंड का इस तरह गेट बना हुआ है। ये बंद था, अंदर मैं नहीं जा सका यहाँ पर, बट ये काफ़ी मतलब लग्जरी सा इसका माहौल है यहाँ का अंदर का, और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है। मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है जाने की। यहाँ पे पर एक बंदा मैंने स्कैम वाला पकड़ लिया था, जिसमें मेरे 500 रुपीज़ वेस्ट हुए बिला वजह के। उन्होंने वो रखे हुए थे, डाइस रखे हुए थे, और उन्होंने नंबरिंग लगाई हुई थी कि आप डाइस फेंकें और इन डाइस के सारे नंबर काउंट होंगे, और जितने नंबर काउंट होकर आएंगे वो चीज़ आपको गिफ्ट मिलेगी। तो जब मैंने पहले उन्होंने ट्राई करवाया तो उसमें मेरा टेडी बियर निकल आया। पर उन्होंने कहा ये तो ट्राई था, अब आप 500 रुपीज़ दें तो आपको 500 रुपीज़ में 2 बारी मिलेगी, वरना एक बारी 300 रुपये की है, और 500 में आपको 2 बारियाँ मिलेंगी। और यकीन करो, दोनों बारियों के अंदर ऐसा लगा कि कोई ट्रिक हो रहा था वहाँ पर। दोनों बारियों में मेरे नंबर खाली आया, तो एक तरह का मेरा नुकसान हुआ बड़ा गंदा वाला। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे जब भी आप जाएँ तो ये चीज़ नहीं खेलना, वरना आपके पैसे ज़ाया होंगे। क्योंकि ट्रायल में हमेशा आपके नंबर्स आएंगे जिसमें आप एक्साइटेड होगे कि आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, और 300 या 500 से क्या ही फ़र्क पड़ता है। और आप खेलोगे और दोनों बारी जब आपकी खाली आएंगी तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाओगे, और आपको बहुत अफसोस होगा कि आपके 500 रुपीज़ बिला वजह के बस 2 डाइस फेंकने के चक्कर में वेस्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपने नहीं करनी वहाँ पर। बाकी यहाँ पे जो किसी भी जगह पे मुझे पाकिस्तान में अभी तक नहीं मिली वो थी साइकिलिंग राइड, जिसमें 5 लोगों की मिनिमम कैपेसिटी है और 4 की भी है। 4 वाला जो है वो 400 रुपये में आपको टिकट मिलेगी, जिसमें 4 लोग बैठ कर साइकिल चला सकते हैं। और 5 वाली जिसमें 5 पेडल्स होंगे वो 500 रुपये में मिलेगी, सिंपल है। तो 3-4 उनके पास साइकिल्स खड़ी हुई थी, जो भी आप लेना चाहें आप उसमें से वो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे स्कैन वाली लगी होती है, आप कार्ड में चार्ज करवाओ। 2000 रुपये का कार्ड बनता है, जिसमें से 100 रुपये कार्ड के होते हैं और बाकी 1900 रुपये आपके कार्ड के अंदर होते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और आप वो कार्ड अपने टिकट्स दे के भी ले सकते हो, क्योंकि 500 ईच टिकट के अमाउंट आप यूज़ कर सकते हो ना, तो आप वो उसमें से इजीली लेके यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। आप उनको 4 टिकट्स दो, मैंने भी ऐसे ही किया था, 4 टिकट्स दी और उनसे ले लिया। वो मजा आ रहा है। हाँ। ओह माय गॉड, ये एक्सरसाइज पूरी सही है। वेट बहुत है, चलाओ ना यार। सबसे पहले हमने सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, इसलिए साइकिल राइड का मज़ा लिया। पोर्ट ग्रैंड में साइकिल चलाना वाकई में बहुत रिलैक्सिंग और एक्सपीरियंस था, पर यह है कि इससे हमें पसीना भर गया, इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स हुआ था उस टाइम पे यहाँ पर,
वरना कराची में अच्छी खासी हवाएं चल रही होती हैं और हम तो समंदर के पास थे, पर फिर भी यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पर गर्मी हो गई थी। मे बी यहाँ फिर हम लोग बैठे नहीं थे सुकून से, हम मुसलसल चल रहे थे और साइकिलिंग चलाने के बाद तो वैसे ही हालत बुरी हो जाती है। एक्सरसाइज हो रही है तो दर्द तेरी एक्सरसाइज हो रही है। जल्दी जा बबू, बोला बबू, ये रहा। किसका शुरू करके कहाँ गिर गया? साइड पे रखो, बिल्ली मारते हैं। सारे उड़ के हम स्लो चला के लेके जाएंगे। हाय हाय, उफ अल्लाह। तो पूरा दिन यही कर ले, वेट कमी अंदर चली जाएगी। हाय मजा आ गया। 400 में ठीक है ना? और क्या चाहिए? बना ना हमारे लिए। मम्मा बना ली। ये बड़ी है, इसमें आ जाओ। जया को बोला भी नहीं। साइकिलें चला के हालत ख़राब करने के बाद फिर हम पहुँचे इंडोर गेम्स के अंदर, जहाँ पे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत मज़े के गेम हैं। VXR वगैरह जो होता है, वो जो ग्लासेस लगा कर आपको दिखाते हैं 3D एनिमेशन वगैरह, वो भी था वहाँ पर। फिर मैंने कहा कि बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और मैं शुरू हो गया डॉजिंग कार चलाना। 300 रुपये इसके चार्ज होते हैं कार्ड से और टाइमिंग इसकी अच्छी खासी थी मेरे ख्याल से, जितनी नॉर्मल हम लोग डॉजिंग कार चलाते हैं किसी भी प्ले एरिया के अंदर, वहाँ पे कुछ देर में ही मेरे ख्याल से बंद हो जाता है। पर इनकी टाइमिंग अच्छी खासी थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मुझे तो लग रहा था कि मेरे अलावा किसी को परफेक्शन से चलानी आ ही नहीं रही, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मज़े से चला रहा था और बाकी सब जो है वो जगह जगह स्टक हो रहे थे। उनको आई थिंक बैक करना नहीं आता था, रिवर्स करना तो वो मुझे आता था। तो मैं तो बहुत ही कोई मज़े से चला रहा था, मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। तो मैं सबको टक्करें मार रहा और फिर अलग से साइड पे होके भी बहुत मज़े से घुमाए जा रहा, बार बार घुमाया जा रहा, जैसे मैं असली गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, ये वाला गेम कोई भी ना खेले, ठीक है? इसमें लूटते हैं खाली। इधर देखो वो जंगली हो। हाँ तो
पास तो देखा है सिंगिंग में क्या तो ब्रेक है। आ रहा हूँ। आपको ड्राइविंग शुरू करें? लो आते तभी कहानी बचा नहीं रहता। चलो तू बोल दिया। सिलसिला ये सदियों का कोई आज बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हमदवा। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे खूबसूरत सारे आर्टिस्टों के लिए, गान के लिए, हमारे मुख्य बिलाल के लिए। थैंक यू मैम। क्यों गर्मी है यहाँ पे? यहाँ पे सिंगिंग का ऑप्शन है। बाहर हैं, जोरदार तालियां खूबसूरत सा सॉन्ग आप दोस्तों के लिए डेडिकेट करते हैं। तालियों के साथ नीले अंबर पर चाँद जब आए, प्यार बरसाए, हमको बरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले अंबर पर चाँद जब आए, प्यार बरसाए, हमको बरसाए। ये आप लोग को भी ये बात इसी सब हसीन मस्तियों के साथ आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है। पोर्ट ग्रैंड से फ्री हुए फिर मुझे ला रहे ब्रेक या दूध सोडा पिलाने, और दूध सोडा पिलाकर हम लोग घर आ गए।